उन्होंने उसे कब्र में फेंक दिया, जहां एक बूढ़ा आदमी गुस्से में खड़ा देख रहा था। लोग मिट्टी डालने लगे, कब्र को बंद कर रहे थे। वो देख रही थी कि कब्र में पड़ी औरत उनसे गिड़गिड़ा रही थी कि उसे जिंदा मत दफनाओ। लेकिन जब लगा कि लोग उसकी बात सुन सकते हैं, उसने उनसे कहा, कृपया मुझे पहले खाना खिला दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं थी। वंदना दर्द में देख रही थी। जैसे ही उस औरत ने अपनी आखिरी सांस में उन सबको श्राप दिया, जिस तरह तुम लोगों ने मुझे भूखे पेट जिंदा दफनाया है। सुहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था ओसीपुर। वहां लोग शांति और मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था वंदना। वंदना गर्भवती थी, लेकिन बहुत दुखी भी थी। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। दिल भारी था और सोच में डूबी थी। वंदना की शादी रघु से हुई थी, जो कि एक किसान था। रघु एक अच्छा और सहारा देने वाला पति था। इसलिए जब उसने वंदना को अकेले बैठे हुए देखा तो वो चिंतित हो गया। वो उसके पास आया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। वंदना की भावनाएं उमड़ पड़ी और वो रोने लगी। रघु ने उसे रोने से नहीं रोका, बस उसे पकड़े रहा और भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रघु को पता था कि वो क्यों रो रही है और वो उसे चुपचाप सांत्वना देता रहा। रघु के परिवार में एक बहुत पुराना श्राप था जो पीढ़ियों से चला रहा था। उस घर की हर औरत की मृत्यु बच्चे को दूध पिलाने के बाद पेट दर्द से हो जाती थी। जब रघु ने वंदना से शादी करनी चाही तो बहुत लोगों ने उसे मना किया, लेकिन वो पहले ही वंदना से गहराई से प्यार करने लगा था। इसलिए उसने किसी की नहीं सुनी और शादी कर ली। अब जब वंदना गर्भवती थी और बच्चा किसी भी समय हो सकता था, वो बहुत दुखी, डरी और चिंता में थी। वो रोती रहती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी भी मौत ना हो जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस श्राप का कारण और इलाज पता चल सके, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रघु ने ठान लिया था कि वो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक उसे अपनी पत्नी के लिए कोई उपाय नहीं मिल जाता। एक सुबह रघु ने एक दूर गांव की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उस गांव का नाम था अदीमापुर। अपनी पत्नी को अलविदा कहकर वो चल पड़ा। वो लंबी दूरी तक गांव से गांव घूमता रहा, किसी ताकतवर ओझा या वैद्य की तलाश में जो उसकी समस्या का हल बता सके। कई बार ऐसा लगा कि अब हार मान ले, लेकिन जब भी अपनी प्यारी पत्नी को खोने की सोचता, वो फिर से प्रेरित हो जाता और आगे बढ़ता। कई दिनों तक लगातार मेहनत करते हुए वो थक चुका था और हार मानने ही वाला था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वो जो कई दिनों से चल रहा था, एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ी हवा खाने और आराम करने के लिए। वहां बैठते ही वो सो गया और उसे एक सपना आया। सपने में उसने एक बूढ़े आदमी को अपने सामने खड़ा देखा। उस आदमी ने कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी पत्नी की मदद के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाईं ओर चलते रहो, तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बूढ़ा आदमी एक दिशा की ओर इशारा करता रहा और कहता रहा, जाओ जाओ जाओ। रघु नींद से उठा और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो मुड़ा और देखा कि वही दिशा थी जो सपने में दिखाई गई थी। काफी सोच विचार के बाद उसने उस दिशा में चलने का फैसला किया। चलते चलते वो एक अजीब गांव में पहुंचा, जहां के सभी लोग बौने थे। वो हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई गांव भी होता है। वहां की छोटी छोटी इमारतें और लोग उसके चारों ओर घूम रहे थे, जैसे उसे देख ही नहीं रहे हों। उसने झुककर एक आदमी को रोका और पूछा कि गांव के मुख्य पुजारी का रास्ता कहाँ है। उस आदमी ने बिना कुछ कहे बस एक दिशा की ओर इशारा किया और आगे बढ़ गया।
रघु को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो उस दिशा में चल पड़ा। पुजारी का मंदिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन काफी देर की तलाश के बाद आखिरकार उसे मिल गया। वो मंदिर में दाखिल हुआ और देखा कि मुख्य पुजारी वहां बैठा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। रघु चुपचाप खड़ा रहा और उसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद मुख्य पुजारी ने अपने मंत्र पढ़ना बंद किया और रघु की ओर मुड़कर कहा, युवक, मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें वापस जाकर अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लाना होगा। यह कहकर मुख्य पुजारी फिर से अपने मंदिर की ओर मुड़ गया और मंत्र पढ़ने लगा। रघु कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। वो बहुत उलझन और हैरानी में था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो कुछ भी नहीं पूछ पाया। उसने सोचा कि जो मुख्य पुजारी ने कहा है वही करना ठीक होगा। वो वहां से निकला और अपने गांव की ओर वापस सफर शुरू कर दिया। कई दिन की यात्रा के बाद वो घर पहुंचा। उसकी पत्नी वंदना ने उसे गले लगाकर स्वागत किया। रघु ने उसे पूरी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उसने तकलीफें झेली और क्या क्या हुआ। वंदना को अपने पति के साथ उस रहस्यमयी गांव जाने से डर लग रहा था, लेकिन मौत के डर ने उसे हिम्मत दी। 2 दिन के अंदर वे दोनों उस अनजाने गांव की ओर निकल पड़े। वंदना के लिए यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि वो गर्भवती थी। उसे बार बार रुकना पड़ता, खाने, आराम करने और पानी पीने के लिए। थोड़े समय बाद उनका खाना और पानी खत्म हो गया, क्योंकि वंदना ज्यादा खा रही थी। लंबी यात्रा के बाद, जो रघु की पहली यात्रा से भी लंबी थी, वे उस गांव में पहुंचे जैसे रघु को हुआ था। वंदना भी छोटे घर और अजीब लोगों को देखकर हैरान रह गई। वंदना रघु के पीछे पीछे चली। जब वे मंदिर की ओर गए, मंदिर में पहुंचे तो मुख्य पुजारी दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने उन्हें बैठने को कहा और बोला, आराम करो। जो ताकत तुमने रास्ते में खो दी है, उसे वापस पाओ। रात को हम शुरू करेंगे। जैसे ही रात करीब आई, मुख्य पुजारी और वंदना मंदिर के बाहर चांदनी रात में खड़े हो गए। मुख्य पुजारी ने कुछ शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू किए। ये एक आध्यात्मिक भाषा थी जो वंदना को नींद में डाल दे। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, वंदना बेहोश होकर गहरे नींद में चली गई। मुख्य पुजारी ने उसके चेहरे पर एक सफेद पाउडर उड़ाया और फिर उसके शरीर को बड़े पत्तों से ढक दिया। मुख्य पुजारी और रघु चुपचाप खड़े होकर वंदना को सोता हुआ देख रहे थे। दोनों ये इंतजार कर रहे थे कि वो कब जागेगी। जबकि वे देख रहे थे, वंदना समय में पीछे चली गई, अपने पूर्वजों के समय में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। अपने सपने में वंदना ने एक पुराना गांव देखा जहां लोग घूम रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब पुराने जमाने के लोग हैं। कोई भी उसे देख या सुन नहीं रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं मुड़ा। उसे डर लगा कि कहीं वो मर तो नहीं गई। वो डर में थी। तभी उसने एक दर्द भरी चीख सुनी। लोग एक घर के पास इकट्ठा होने लगे जहां से आवाज आई थी। वंदना उस घर में गई और देखा कि गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जो शायद गांव के सबसे बड़े थे, उनका देहांत हो गया था। लोग उन्हें दफनाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ नौजवान घर के पास कब्र खोदने लगे। वंदना को उस परिवार के लिए बुरा लगा, लेकिन वो देखती रही कि क्या हो रहा है। जब कब्र तैयार हो गई तो एक बहस शुरू हो गई। वंदना पास गई ये सुनने की बहस किस बात की हो रही है, और उसे ये जानकर झटका लगा कि वे उस बुजुर्ग को किसी जिंदा इंसान के साथ दफनाना चाहते थे। उसे ये बहुत गलत लगा और वो गुस्से में थी कि लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। वो देखती रही कि कैसे लोग फैसला कर रहे थे कि किसे उस बुजुर्ग के साथ दफनाया जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जैसे ही उस बुजुर्ग को जमीन में लिटाया गया। 3 जवान लड़कियां, सीमा, रूबी और माया, खेत से लौटकर घर में दाखिल हुई। वे पूरा दिन खेत में थी।
इसलिए उन्हें बुजुर्ग की मौत की खबर नहीं थी। उन्हें बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने इतने लोगों को घर में देखा, और जब उन्हें मौत की खबर मिली वे चुप रह गई। वे तीनों जोर जोर से रोने लगी। वंदना ने उन्हें रोते हुए देखा और उसे भी उनका दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे भी अपने पापा को खोने का दुख पता था। लेकिन जो अगला हुआ उसने उसे चौंका दिया। जो लोग पहले किसी को दफनाने के लिए बहस कर रहे थे, उन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। उन्होंने उस लड़की को उसी कब्र में फेंक दिया जहां बूढ़ा आदमी को रखा गया था। वंदना गुस्से में देखती रही जब लोग कब्र में मिट्टी डालने लगे और उसे बंद कर दिया। उसने देखा कि कब्र में पड़ी लड़की जोर जोर से विनती कर रही थी कि उसे जिंदा मत दफनाओ। लेकिन जब ऐसा लगा कि लोग उसकी बात मानेंगे, तब उसने कहा, कृपया पहले मुझे खाना खिला दो, मैं सुबह से भूखी हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वंदना दर्द से देखती रही जब लड़की ने आखिरी सांस लेते हुए उन लोगों को श्राप दिया, जैसे तुम सबने मुझे भूखे पेट दफनाया है, वैसे ही इस गांव की हर औरत स्तनपान के बाद दर्द से मरेगी। वंदना अब अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोने लगी, और उसी समय उसकी नींद खुल गई। वो अब भी रो रही थी। रघु ने अपनी पत्नी को गले लगाया और शांत करने लगा। मुख्य पुजारी खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। जब वंदना थोड़ी शांत हुई तो उसने अपने सपने की बात अपने पति और पुजारी को बताई। रघु भी अपने आंसू नहीं रोक पाया और अपनी पत्नी के साथ रोने लगा। थोड़ी देर बाद रघु ने मुख्य पुजारी की ओर देखा और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? इस श्राप का हल क्या है? मुख्य पुजारी ने कहा, तुम्हें उस कब्र को ढूंढना होगा जहां उस लड़की को बूढ़े आदमी के साथ दफनाया गया था। वही लड़की इस श्राप को तोड़ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि अब रात हो चुकी है, इसलिए वे दोनों यही मंदिर में रुक जाएं। अगली सुबह जब सूरज निकला, रघु और वंदना ने पुजारी को धन्यवाद कहा और घर लौटने के लिए यात्रा शुरू की। कई दिनों के बाद वे अपने गांव पहुंचे। अगले दिन रघु और वंदना उसके परिवार के घर गए ताकि कब्र की जगह ढूंढ सकें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूरा आंगन छान मारा, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। वंदना ने सुझाव दिया कि गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से जानकारी ली जाए। वे उसके घर गए और अपनी यात्रा और सपने की पूरी बात बताई। गांव का बुजुर्ग उठा और बोला, मेरे साथ चलो। वे उसके पीछे चल दिए। वो उन्हें एक लंबे रास्ते से जंगल के पास ले गया और बोला, यही वो जगह है जहां तुम्हारे पूर्वज रहते थे। लेकिन उन लड़कियों की आत्मा उन्हें चैन से जीने नहीं देती थी, इसलिए वे यहां से चले गए। इतना कहकर वो लौट गया। रघु और वंदना जंगल में अंदर गए। वंदना को अपने सपने की वजह से याद था कि कब्र कहाँ थी, और उन्होंने जल्दी ही उसे ढूंढ लिया। वंदना कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रघु चारों ओर नजर रखता रहा। वंदना जोर जोर से रोने लगी और माफी मांगने लगी। बहुत देर तक रोने और विनती करने के बाद अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे पूरे जंगल के पेड़ हिलने लगे। रघु को अपनी पत्नी को थामना पड़ा। वो हवा सीधा कब्र की तरफ आई और कब्र से वो लड़की प्रकट हुई जिसे वंदना ने अपने सपने में देखा था। उस लड़की की आंखों में भी आंसू थे। वंदना ने अपनी माफी और तेज कर दी। उसने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि वह इस श्राप से सबको मुक्त करना चाहती है। तभी हवा रुक गई और सब शांत हो गया। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए आंसुओं के साथ कहा, तुम्हारे पूर्वजों को माफ कर दिया गया है, अब तुम आजाद हो, शांति से जाओ। और फिर वो गायब हो गई। रघु ने अपनी पत्नी को उठाया, लेकिन जैसे ही वंदना उठी उसका पानी टूट गया और वो दर्द से चीखने लगी। वो प्रसव पीड़ा में थी। रघु ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। तो उसने जल्दी से कुछ पत्ते लाकर जमीन पर बिछाए और कव्या को लिटा दिया। यही जंगल में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्ची पैदा हुई तो वो हूबहू उसी लड़की जैसी दिखती थी
जिसे बूढ़ा आदमी के साथ दफनाया गया था। रघु ने बच्ची की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, इस बार कोई तुम्हें नहीं मारेगा, तुम लंबी उम्र तक जियोगी। फिर रघु अपनी पत्नी और बच्ची को घर ले गया। वे और भी बच्चे पैदा हुए और सब मिलकर सुख शांति से बुढ़ापे तक जिए।